जय हिंद दोस्तों, रिपब्लिक भारत की इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इमरान खान नियाजी अब ट्रस्ट वोट के लिए जाएंगे और हुआ यूं कि शेख साहब जो उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे, वित्त मंत्री, वो हार गए। और हारे भी किससे? यूसुफ रजा गिलानी, पूर्व प्रधानमंत्री, पाकिस्तान से हारे। अब बाकी खैबर पख्तूनख्वा और जगह में इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ और उनका जो कोalition था वो तो जीत गया, लेकिन इस्लामाबाद की ये सीट, इस सीट पे सबकी नजरें थी क्योंकि लोग जानना चाह रहे थे कि इमरान खान की पहुंच कहां तक है। और यहां पर पता लगा कि इमरान खान की पहुंच थोड़ा सा छोटी रह गई। बात क्या हुई? लोगों ने बड़े लांछन लगाए साहब। लोगों ने बोला कि कराची से कोई आया था सेठ, बोरी में पैसे भरकर और गाय भैंस बकरी की तरह हमारे मेंबर्स को खरीद के ले गया। क्रॉस वोटिंग हुई है, तकरीबन 17 लोगों ने क्रॉस वोटिंग करी है और इमरान खान का 2.5-3 साला जो अभी तक कार्यकाल रहा है प्रधानमंत्री का, सबसे बड़ी पॉलिटिकल चोट, राजनीतिक चोट इमरान खान को पहुंची है। यही आज की बड़ी बहस आई है। मैं आपका तारुफ करवाता हूं, इंट्रोड्यूस करवाता हूं अपने गेस्ट से और इस बहस को हम आगे ले चलते हैं। ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता हैं हमारे साथ, ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता, और ये बीजेपी से इनका ताल्लुक है। ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता का हमारे साथ हैं विनय सिंह, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और दिनेश रतन निगम, ये भी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं और इस डिबेट को, इस बहस को आगे ले चलते हैं। मेरा पहला सवाल है ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता सर से। ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता सर, देखिए, पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं ऑपोजिशन में हैं सर, पीडीएम, प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट वाली जो पार्टीज हैं, उन्होंने तो साहब वॉकआउट कर दिया। उन्होंने बोला साहब हम इसमें वी हैव अचीव्ड अ मॉरल विक्ट्री, नैतिक जीत हमारी हो चुकी है, हमें कोई लेना देना नहीं, इमरान खान अब जो करे हम जीत चुके हैं। उन लोगों ने वॉकआउट कर लिया। तो अभी तक अंदेशा तो यही है कि इमरान खान जीत जाएगा, ये जो वोट है वो इमरान खान ले जाएगा। लेकिन एक और बात है कि इस बार क्रॉस वोटिंग की चांसेस इसलिए कम है क्योंकि सब कुछ ओपन है सर। इस बार वो सीक्रेट बैलेट तो है नहीं। आपको क्या लगता है? गौरव, गुड आफ्टरनून। देखिए, मैं तो इस बात को मानता हूं कि जनरल कमर बाजवा, जो कि जिन्होंने डिसाइड करना है कि कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा या नहीं बनेगा, वो चांस नहीं लेंगे। यही नहीं, सुनने में ये आया है कि जितनी भी वहां पे स्पाई एजेंसीज हैं, सबको हुक्म दे दिया गया है कि वो तरीके इंसाफ, जो उनकी पाकिस्तान तरीके इंसाफ पार्टी है इमरान खान की, उनके सांसदों के ऊपर नजर रखे और यकीन करे कि वो इमरान खान के पक्ष में वोट दें। तो साफ जाहिर है कि इस वक्त जो हैंड है, हाथ है, वो इमरान खान के पीछे है। और जब इमरान खान के पीछे हाथ होगा तो उसको बचाना, उसको हराना बहुत मुश्किल होगा। और यही कारण है कि पीडीएम ने भी बायकॉट किया। बायकॉट ये तो एक दिखावा है। मुझे लगता है कि पीडीएम के ऊपर भी फौज का दबाव कुछ ना कुछ पड़ा है, जिसके कारण पीडीएम ने हाउस में आने से पहले से ही बायकॉट कर दिया है। जी, विनय सिंह जी, मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूं सर कि ये जो क्रॉस वोटिंग की बात पहले हुई थी, ये जो बात हुई थी कि साहब इमरान खान के ही लोगों ने उसकी पीठ पे खंजर भोंक दिया, और ये सब शुरुआत कहां से हुई? ऐसा क्यों हुआ कि इमरान खान के लोगों ने, जबकि वो इख्तिदार में है, जबकि वो पॉलिटिकल पावर में, वो प्राइम मिनिस्टर है, उसी के लोगों ने उसको धोखा क्यों दिया? क्योंकि जैसा कि ब्रिगेडियर साहब ने बताया है, फौज का आशीर्वाद है इमरान खान को। ये कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं। इसमें 2-3 बातें गौर करने लायक है। एक, इस्लामाबाद कोई मामूली सीट नहीं है, वो हॉटेस्ट सीट है। इसलिए जो मैसेज जाना है पूरे पाकिस्तान में, वो मैसेज तो चला गया। इमरान खान की बेचैनी इस बात से समझिए कि भारत में तो विपक्षी पार्टियां इंस्टीट्यूशंस पे सवाल उठाती हैं, वहां पे सरकार के प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठा रहे थे कि इलेक्शन कमीशन अपना काम ठीक से नहीं किया। दूसरी बात देखिए कि इमरान खान ने कॉल किया है कि साहब इनको, जनरल कमर बाजवा को और आईएसआई के डीजी को, अरे भाई सीधे रूप से बोलिए ना कि उनसे पूछ रहे हैं। क्योंकि देखिए, मूल रूप से पाकिस्तान का प्रधानमंत्री क्या होता है, उन्हीं की चाकरी करता है, नाम का प्रधानमंत्री है। इसीलिए परेशानी, रोकूंगा एक मिनट के लिए। विनय सिंह जी, माफी चाहता हूं आपसे, ये लाइव पीटीआई से स्ट्रीम हो रहा है सर, जो प्रोसीडिंग्स चल रही है, जरा ये देख लेते हैं, मैं वापस आपके पास आऊंगा सर। इस वक्त हमारे नुमाइंदे नमूद मुस्लिम हमारे से टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे हम मजीद। जी, हम वापस जाते हैं विनय सिंह जी के पास। विनय सिंह जी, ये बीच में चलता रहेगा सिलसिला ये
जो उनकी नेशनल असेंबली से स्ट्रीम हो रहा है। सर आप बताएं, आप क्या कर रहे थे, मुकम्मल करिए अपना सेंटेंस। ये कह रहा हूं कि देखिए मैसेज तो बहुत बड़ा चला गया पाकिस्तान में, और ये इमरान खान की सेहत के लिए ठीक नहीं है। दूसरी आप बात देखिए गौरव भाई, जब इमरान खान प्रधानमंत्री बने थे ना, तो केवल पाकिस्तान को ही विश्वास नहीं था, पूरी दुनिया को विश्वास था कि पाकिस्तान की एक अलग छवि बनेगी। लेकिन मुझे लगता है कि इमरान खान भी थके हारे हुए एक लीडर की बात बोल रहे हैं। जब कोई सत्तासीन व्यक्ति, जब उस देश का प्रधानमंत्री अपने ही इंस्टीट्यूशन पे सवाल उठाने लगे, तो इसका मतलब तो थक गया, हार गया, और अब उसमें कुछ शेष बचा नहीं है। इस्लामाबाद की हार एक बड़ा मैसेज है कि ये फिर से शायद अकुलाहट है, कुलबुलाहट है पाकिस्तान की जनता के बीच में, एक बड़ा मैसेज है। और मुझे लगता है कि इसको पूरी दुनिया को भी समझना चाहिए। पाकिस्तान की जनता जो समझ रही है, जो संदेश देना चाह रही है, उसको पूरी दुनिया को समझना चाहिए कि पाकिस्तान की जनता बोल क्या रही है। जी दूसरा जी सर, प्लीज बोलिए। और दूसरा देखिए कि इस चुनाव में जो ये हारे हैं साहब ना, अब्दुल हफीज शेख, ये फिनांस मिनिस्टर हैं। तो एक तो मुझे लगता है कि जो फिनांस के पॉलिसीज हैं पाकिस्तान की इमरान खान साहब के आने के बाद, वो क्या कैसी रही है, उसके लिए भी खिलाफ एक मैंडेट है। दूसरा, ये सीधे मैंडेट इनके खिलाफ है, इमरान खान साहब के खिलाफ, क्योंकि इनका स्टेक बड़ा था। इन्होंने खुद कैंपेन किया था, इनकी पार्टी ने जी जान लगा दिया था अब्दुल हफीज शेख के कैंपेनिंग के लिए। फिर भी यूसुफ रजा गिलानी का जीतना ये निश्चित रूप से एक बड़ा मैसेज है, और ये इमरान खान को तो परेशान करने वाला है। जी मैं जाता हूं देश रतन निगम साहब के पास, और इसके पहले अपनी भी दो बातें बताता चलूं। सर, ये इमरान खान के एक और मंत्री हैं, उनका नाम है शेख रशीद, होम मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर कहते हैं। इन्होंने बोला खान साहब को कि खान साहब, आपको ना फिक्र विक्र करने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, आप तो जीत जाएंगे, आप इतने बड़े स्टार हैं, और आप फिक्र ना करें, आप जीत जाएंगे। लेकिन कुछ और लोगों ने इमरान खान को बोला कि नहीं, आप मेहनत करिए। इमरान खान ने एक्चुअली जो शेख साहब की ये जो इलेक्शन था, इसके पीछे अपनी जान लगा दी, लोगों से बात करी, यहाँ तक कि इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट भी करी थी एक दो पॉइंट्स के ऊपर। लेकिन अब बात ये हो गई है कि अब इमरान खान, मुझे ऐसा लगता है, और ये मैं आपसे जानना चाहूँगा देश रतन निगम जी, कि इमरान खान अगर आज जीत भी गया, जो कि चांसेस लग रही हैं कि जीत भी गया, लोगों का यही कहना है, जो मेरे पाकिस्तानी दोस्त हैं वो कह रहे हैं कि इसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई, जीत भी गया तो आगे चल के हार जाएगा ये। जी मैं एक बात बड़ा साफ कर दूं कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा दल पाकिस्तान आर्मी है, और वो हमेशा सत्ता में रहती है। ये छोटे मोटे दल आते रहते हैं, तो जो पाकिस्तान आर्मी चाहेगी वही होगा वहां पर। दूसरा सबसे बड़ा बात है कि जो सेनेट में ये हारे हैं, वो इसलिए हारे हैं कि वहां पे एंटी डिफेक्शन लॉ, दल विरोधी कानून वहां पे लागू नहीं होता है, और जो असेंबली है उनकी नेशनल असेंबली, वहां पे दल विरोधी कानून लागू होता है, इसलिए वहां पर डिफेक्शन नहीं हो सकता। तो इसलिए चांसेस इमरान के जीतने के ज्यादा है। और ये अचानक नहीं हुआ है जो पाकिस्तान के हालात हैं। अगर इमरान खान जीत भी जाते हैं तो बहुत कमजोर प्रधानमंत्री लोगों की नजर में नजर आएंगे। वैसे तो उनके पास कोई पावर है भी नहीं, लेकिन लोगों की नजर में वो और भी ज्यादा कमजोर नजर आएंगे। दूसरा, पाकिस्तान की और वहाँ के जो हालात है, सरकार की, आर्मी की हालत क्यों हुई, इसमें भारत का भी देखिए बहुत योगदान है। वो FATF की ब्लैक लिस्ट के कगार पे खड़े हुए हैं, और आज तक पार्लियामेंट में वो कानून नहीं बना पाए FATF एक्शन प्लान के लिए। तो दूसरी बात, बालाकोट स्ट्राइक आपकी हुई, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, जिससे वहां की आर्मी की छवि भी धूमिल हुई है। तो यहाँ की आर्मी और भारत का जो नेतृत्व है मोदी जी के अंडर में, उसका भी एक बहुत बड़ा योगदान है। दूसरा, जो उनका जो आर्थिक व्यवस्था है वो चरमरा चुकी है, क्योंकि पहले क्या होता था, जम्मू कश्मीर के लिए जो 80-90 हजार करोड़ के जो पैकेज जाते थे, वहां से बहुत सारा पैसा पाकिस्तान चला जाता था। तो वो पैसा भी अब नहीं जा पा रहा है, हवाला के रास्ते और रूट बंद हो चुके हैं उनके। और जो डीमोनेटाइजेशन से नोट बदले गए, तो जो नकली करेंसी की उनकी जो फैक्ट्रियां थी वो भी अचानक खत्म सी हो गई। तो उनके ऊपर बुरी तरह दबाव है। 200 रुपए किलो टमाटर वहां बिक जाते हैं, और वहां पर जो नान है वो आपको 50-60 रुपए में एक मिलती है। तो वो जो हालात उनके जो ऐसे हो गए, उसमें देखिए भारत का भी योगदान है। यहाँ का जो शीर्ष नेतृत्व है, उन्होंने उसको इस तरह से निचोड़ दिया है कि उनके पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं रह गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि वो खुद भी अपनी आर्थिक व्यवस्था को नहीं, और चीन का क्या हुआ, आपने जब चीन को बहुत अच्छा जवाब दे दिया, तो चीन जो हमेशा उनको बार बार बाहर पैसे देके निकालता था,
उनका जो आपका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है या बलूचिस्तान से जो उनके रास्ते जा रहे हैं वहां पर भी उनको दिक्कत आ रही है, उनका पैसा वहां डूबता नजर आ रहा है, वो कब तक वो पाकिस्तान को पैसे देंगे। तो ये ओवरऑल जो सिचुएशन है तो वो पाकिस्तान की खुद की बनाई हुई है और इमरान खान देखिए एक पपेट है, एक इसके अलावा वो कुछ नहीं है। और मैं जो समझता हूँ कि पाकिस्तान आर्मी का अभी भी उन पर हाथ है, लेकिन पाकिस्तान आर्मी इनको बहुत ज्यादा मजबूत नहीं चाहती है, तो इसलिए उन्होंने सेनेट में जिलानी को जितवा दिया और पाकिस्तान आर्मी ने इनको कमजोर कर दिया इमरान को। तो पाकिस्तान आर्मी दोनों तरफ खेल खेल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता के पास दोबारा जाता हूं। सर हमारे साथ आरजू काजमी जी भी हैं। मैं झट से एक बार आरजू जी से रिएक्शन ले लूं सर, फिर मैं ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता के पास जाऊंगा। आरजू, क्या चल रहा है इस वक्त पाकिस्तान में? क्या मूड है लोगों का? लोग कह रहे हैं कि जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने तो वॉकआउट कर दिया साहब। वो तो कह रहे हैं साहब ठीक है हमारी मॉरल विक्ट्री हो गई, अब हमें आने वाने की जरूरत है नहीं यहाँ पे। अगर इमरान खान जीत भी गया आज, जो कि ज्यादा चांसेस हैं कि जीत जाएगा, आपको आगे क्या लग रहा है कि आगे क्या हो सकता है? बिल्कुल यही बात हो रही है कि उन्होंने बायकॉट कर दिया है, अपोजिशन पार्टीज ने, वो नहीं गए हैं। लेकिन अभी जैसे कि डी चौक पे देखने में आया कि पीटीआई के वर्कर्स ने आके मारा पीटा लोगों को, लड़े उनसे और बदतमीजी की है। जो अपोजिशन लीडर्स हैं उनके साथ अभी भी टीवी पर दिखा रहे हैं। एहसन इकबाल जो कि काफी प्रोमिनेंट लीडर है पीएमएलएन के, उनके ऊपर जूता फेंका गया है। तो इस तरह के रिएक्शन आ रहे हैं। तो अगर इन केस इमरान खान साहब जीत भी जाते हैं, जिसके काफी चांसेस इसलिए चांसेस लग रहे हैं क्योंकि अपोजिशन नहीं गई, लेकिन ये है कि वो चला नहीं पाएंगे गवर्नमेंट को इतनी आसानी से। देखने में यही आ रहा है और बात भी यही हो रही है कि उसके बाद वो गवर्नमेंट को कैसे संभालेंगे, क्योंकि ये तो एक तरह का फेलियर ही है इमरान खान साहब का। नहीं, अगर इमरान खान कोई पार्लियामेंट में अपने बिल लाते हैं जिसके लिए उनको नंबर्स चाहिए, तो क्या ये भी पाकिस्तान में बात हो रही है कि नंबर शायद उनको ना मिल पाए? क्योंकि एक बार हो गया, दो बार हो गया, फिर तो सरकार आपकी बिल्कुल जिसको कहते हैं ना डगमगा ही जाएगी, गिरी जाएगी फिर सरकार। क्योंकि अगर किसी को भी काम करना है, कोई लेजिस्लेशन लाना है, तो नंबर तो चाहिए आरजू। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, नंबर बिल्कुल चाहिए थे और नंबर नहीं मिले हैं इनको, और इसी तरह से ये कोई बिल वगैरह भी नहीं चला सकेंगे। और अगर आज वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले भी लेते हैं तो बहुत से जो सीनियर जर्नलिस्ट और एनालिस्ट हैं वो यही कह रहे हैं कि आगे जाकर इमरान खान को रिजाइन करना पड़ेगा, चाहे वो अपनी मर्जी से करे या चाहे किसी के कहने पर। लेकिन ये गवर्नमेंट ज्यादा देर चलती हुई नजर नहीं आ रही। जी ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता सर, सर एक जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना जनरल डिस्पोंडेंसी, ये मोरल इज इन द बूट्स। ये मैं कई पाकिस्तानियों से बात करता हूं तो लोग कहते हैं साहब कि बिल्कुल इमरान खान ने मुल्क को जो है पूरा ऑटो पायलट पे छोड़ रखा है। देयर इज नो सेंस ऑफ कंट्रोल कि ये मुल्क है, इसको कुछ चला रहा है, ये ऑटो पायलट पे इमरान खान ने छोड़ रखा है। बात सिर्फ गंदुम की नहीं है, बात सिर्फ वीट की नहीं है, खाने की कमोडिटीज की नहीं है, एक जनरल माहौल ऐसा चल रखा है जिसको कहते हैं फ्री फॉल में है। तो इसमें क्या आपको लगता है सर कि अभी चलिए आजकल फौज, क्योंकि फौज ने इतना इन्वेस्ट करा है पाकिस्तान आर्मी ने इमरान खान, तो फौज अपना आशीर्वाद बरकरार रखेगी, लेकिन फ्यूचर में आपको क्या लगता है? आई एम आस्किंग यू टू क्रिस्टल गेज सर, आपको क्या लगता है फ्यूचर में क्या करेगी पाकिस्तान आर्मी? गौरव, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, एज इट इज इमरान खान की जो मेजॉरिटी है, जो वेफर थिन मेजॉरिटी, 178 मेंबर हैं इनके पास पूरे मिला के, अपने कुल 154 हैं, बाकी मिला के 178 हैं, और मेजॉरिटी मार्क जो पाकिस्तान नेशनल असेंबली में है वो 172 है। तो बहुत बेफरथिन मेजॉरिटी है, तो किसी वक्त भी डगमगा सकते हैं। आपका यह कहना भी ठीक है कि बिल्कुल मोरल इन द बूट्स। हमने देखा किस प्रकार कोरोना वायरस के टाइम पर पाकिस्तान के इन्होंने क़यादत की और किस तरह अल्टीमेटली आर्मी को टेक ओवर करना पड़ा और तभी जाके लोगों को कुछ राहत मिली। और अब भी पाकिस्तान वाद एक ऐसा मुल्क है जहां पे कि वायरस ये वैक्सीनेशन नहीं गई है, बाकी सारी दुनिया में वैक्सीनेशन आ गई है, तो पाकिस्तान में वैक्सीनेशन नहीं आई है। चीन ने जो भेजी है वो भी नकली है। बिल्कुल सर, तो ये इनकी क़यादत तो हमने देख ली है। सर माफ कीजिएगा सर, मैं बीच में आपको इंटरप्ट करूंगा सर, यहाँ पे बाजवा की मजबूरी। जी मैं आपको इंटरप्ट करूंगा सर। एक फ्रेम में जरा ये जो पाकिस्तान से टीवी की इमेजेस आ रही हैं एक फ्रेम में लगाइए, दूसरी तरफ आरजू काजमी साहिबा को लगाइए जरा, मैं आरजू से बात करूंगा थोड़ी सी। आरजू जी को लगाइए जरा सामने, और ये जो चल रहा है आरजू जी, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे लोग इकट्ठा हो रखे हैं, फेस शील्ड्स में भी हैं, और ये
बिल्डिंग के अंदर घुस चुके हैं लोग, नेशनल असेंबली के अंदर पहुंच चुके हैं। अभी आपकी क्या खबर है, क्या चल रहा होगा? आप भी टेलीविजन देख रही हैं, इस वक्त क्या चल रहा होगा आरजू जी? अंदर तो ये है मेजर साहब कि अभी तो वोटिंग हो रही है। जो लॉबी है उसमें लोग जमा है और वो जाके वोट कर रहे हैं। जो वजीर आजम को वोट करेंगे वो राइट साइड पे जाके खड़े हो जाएंगे वोटिंग के बाद, और जो उनके अगेंस्ट करेंगे उनको लेफ्ट पे जाना है। तो अभी इसमें मेरा ख्याल है 1 घंटा लगेगा और उसके बाद ही सही सूरत हाल सामने आएगी। लेकिन क्योंकि अपोजिशन गई ही नहीं है तो इसलिए ज्यादा चांसेस यही है कि इमरान खान साहब को ही वोट पड़ेंगे। और कल उन्होंने एक लेटर भी इशू किया है, जो हो सकता है आपने भी देखा हो अपने मेंबर्स को, कि जिसने जो ना आया या जिसने वोटिंग में हिस्सा ना लिया ठीक से, तो वो उसको पार्टी से निकाल देंगे। इस तरह के थ्रेट्स भी उन्होंने दिए हैं अपने MNAs को। तो एक तरह से जिसे कहते हैं डरा धमका के वोटिंग कराई जा रही है। लेकिन अपोजिशन ने ना आके मामले को जरा और जिसे कहते हैं वीक बना दिया है, वरना काफी स्ट्रांगली वोटिंग होती तो ज्यादा सही अंदाजा होता है कि क्या हो रहा है। नहीं, ये भी चीज है ना आरजू जी की, अगर ऑपोजिशन वहां पे होती, लेट से PDM वहां पे होती, जो 11-12 मुख्तलिफ पार्टियों का एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो पाकिस्तान की असेंबली में इस वक्त होता और उसके सामने वोटिंग होती और खान साहब उनको वहां पे हराते, तो एक पॉइंट हो जाता कि ठीक है, तुमने जो पैसा वैसा देके जो करवाई है